सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझे। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को याद करके सच्चा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्रियों ने जब भरत जी का रुख देखा तब सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया कि अब चलना है, और सभी लोग चलने की तैयारी कर लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधार करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन के देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करनी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके वे प्रेम के सहित चले दिए। छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक को सिर नवा करके उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़े बड़ाई की और कहा कि हे देव, दया के वश में होकर के आपने बहुत दुख प्राप्त किया है। आप समाज सहित वन में आए और कहने लगे कि अब आप अपने नगर को पधारें। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज रख कर के वहां से गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके उनका सम्मान करते हुए उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सासू माँ सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करके लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य प्रणय और प्रणाम करके सबको विदा किया। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने जो छोटे थे उनसे मध्यम थे और बड़े थे, सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करते हुए उनको वापस विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन्ह सजी पाले की सकुच सोच सरनेटी। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर भगवान राम ने भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना की और पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके पाल की सजवा कर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता। फिरी प्राणो प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंटी सब सासु। प्रीति कहा तो कभी ही न होलासु। माता सीता जी अपने माता पिता
और कुटुंबी जनों से मिली और फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में कोई उल्लास नहीं है, प्रेम नहीं है। सुन सीखे अभिमत आशीष पाई, रही सिए रोहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी सबकी शिक्षा को सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में बहुत देर तक मग्न रहे। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई, सजवाई और सब माताओं को आश्वासन दे करके उन पालकियों पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दोहु भाई, समुसनेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने सभी माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके उनको विदा किया। भरत जी तथा जनक जी के जो दल थे, समाज था, हाथी घोड़ा और अनेक प्रकार की सवारियां तैयार की और वहां से प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसही बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि बर वस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके सभी लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। उन्हें अपने तन बदन की सुधि भी नहीं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए से परवश मन मार करके जा रहे। गोर गोरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परम निकेत। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौट करके अपनी परम कुटी में आ गए। विदा कीन्ह सन्मानिन साधु, चले ओ हृदय बड़ विरह विषादु। ओले किरातु भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में बड़ा भारी विषाद है।
जो बन के कोल किरात वनवासी थे, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने विदा किया और वे जोहार करके और चल दिए। प्रभु सिए लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजनों वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाउ सुवानी, प्रिया अनुजो सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठ करके अपने प्रियजन परिवारजन के वियोग में दुखी हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भरत जी के स्नेह, उनके स्वभाव, उनकी सुंदर वाणी का बखान करके और लक्ष्मण जी और सीता जी को सुना रहे हैं। प्रीति प्रीति वचन मन करोनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरोनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश में होकर के भरत जी के मन, कर्म और वचन, उनकी प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी, जल की मछलियां, चित्रकूट के जो सभी जड़ और चेतन जीव थे, वे बड़े उदास हो गए। विविधि विलोकी रघुवरों की, बरसी सुमनो कही गति घर घरों की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा को देख करके देवताओं ने क्या किया कि उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और अपने घर घर की कहानी यानी दशा को उन्हें बतलाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए आश्वासन दिया, तो वे सब लोग प्रसन्न होकर के चले गए और अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं रहा। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत घरे शरीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित प्रभु रामचंद्र जी अपनी परण कुटी में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण किए हुए बैठे। मुनि महीश्वर गुर भरत भुआलू, राम बिरहे सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी और राजा जनक जी भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में सब बड़े दुखी हैं। प्रभु के गुण समूहों की चर्चा करते हुए या अपने मन में स्मरण करते हुए सब चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतरी पार सब भयऊ,
सोबासरु बिनु भोजन गए उतरी देव शरी दूसरवासु राम सखा सब कीन्हे सुपासु। जमुना जी को पार करके सब लोग उस तरफ गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। फिर दूसरे दिन देव नदी गंगा जी के वहां पहुंचे श्रृंगबेरपुर में। पार उतर के तब वहां श्री रामचंद्र जी के सखा रेखा निषाद राज ने सारी व्यवस्थाएं की। सही उतर गो मती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकपुर रहे पुर वासर चारी राज काज सब साज संहारी। फिर सई नदी को उतर करके सबने गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सभी लोग अयोध्या में पहुंच गए। राजा जनक जी अयोध्या में 4 दिन तक रहे। राजकाज की सभी व्यवस्थाएं की। सौंपी सचो गुर भरत ही राजू तेरे होती चले साज सब साजू। नगरो नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। राजा जनक जी ने राजकाज की सभी व्यवस्थाएं की। फिर गुरुजी को और मंत्रियों को और भरत जी को राज्य को सौंप करके राजा जनक जी अपने जनकपुर के लिए चल दिए। नगर के सभी स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा को मान करके श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक निवास कर रहे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से नियम और उपवास कर रहे कि हमें फिर से रामचंद्र जी के दर्शन हो। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके और 14 वर्ष की अवधि की आशा करके और अपना जीवन जी रहे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। योजन जहाँ से आए हो श्रोता करहु कयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।